शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केस के बीच लापरवाही नजर आ रही है। नए साल को लेकर बाजारों में भारी भीड़ है। दिल्ली हो, मुंबई हो और जितने भी बड़े शहर हैं वहां बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है। यूपी में आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लागू है। कोरोना के मामलों को लेकर राज्य सरकारें सतर्क है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दुनिया भर में चौथी लहर आ चुकी है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 400 के पार जा चुकी है। 400 के पार ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या और धीरे धीरे केसेस बढ़ते हुए। ओमिक्रॉन को लेके सब लोग काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भर से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। ओमिक्रॉन के जनवरी फरवरी की वेव के लिए तैयार रहना चाहते हैं, अभी से बूस्टर लगाना मेरे विचार से ज़रूरी है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जितने भी विदेशी नागरिक आते हैं और ख़ास तौर पर जो हाई रिस्क कंट्रीज है उनको टेस्टिंग के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जा रही है। एक तरफ ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार तो दूसरी तरफ कोरोना की मार, लेकिन लोग सावधानी बरतने को नहीं है तैयार। ऐसे में देश के कई राज्य सरकारें फिर से पाबंदियां लगाने पर मजबूर है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी और महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, तो वहीं देश के 5 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के 8 शहर शामिल हैं। पाबंदियों को लगाने के पीछे वजह भी है। एक तो देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही। जरा देखिए कोरोना कैसे फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,650 नए केस सामने आए हैं, जबकि 374 लोगों की मौत हुई है। तो पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 1201 केस आए हैं, जिसमें 490 केस मुंबई से हैं। यूपी में 24 घंटों में 49 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 266 हो गई है। दिल्ली में 5 दिन में कोरोना के 500 नए केस आए हैं, जिसके बाद 600 से अधिक एक्टिव केस हैं। इन आंकड़ों ने कई राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सरकारों को नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। महाराष्ट्र में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक रहेगा। सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट 50% लोगों के साथ ही खुलेंगे। जिम, स्पा और होटल में भी 50% लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। शादी में 250 लोग शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से धारा 144 लागू है। 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर भी पाबंदी है। स्पोर्ट्स इवेंट में सिर्फ 25% दर्शकों को ही इजाजत दी गई है। सभी लोग मिलकर के कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के क्रम में हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। उत्तर प्रदेश में जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। शादियों में सिर्फ 200 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। शॉपिंग मॉल में मास्क अनिवार्य किया गया है। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सरकार की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है, ये भी देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं और आलम यह है कि बीते 5 दिन में ही 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
वहीं ओमिक्रॉन के भी 67 केस जो हैं अभी तक सामने आ चुके हैं। और सबसे अहम हम आपको बताते चलें दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि 2 महीने की मेडिसिन का स्टॉक हो, जो ज़रूरी दवाएं हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये दावा किया है दिल्ली सरकार ने। ये भी कहा है कि प्लांट्स तैयार किए गए हैं, जो पिछली बार दिक्कत आई थी, ट्रक्स जिनके ज़रिए ऑक्सीजन मंगाई जा सके दूसरे राज्यों से, वो उनकी भी तैयारी कर ली है। 15 से 20 ट्रक जो हैं वो लाने की बात कही गई है। इसके अलावा होम आइसोलेशन को मजबूत बनाने की बात कही गई है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकारें ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना पर पल पल का अपडेट ले रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग से लापरवाही का वायरस जाने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों दिल्ली से आई 2 तस्वीरों में लोगों की भीड़ देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि लोग किस हद तक बेपरवाह हो गए हैं। तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर और लाजपत नगर मार्केट की है, जहां क्रिसमस से पहले खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ कोरोना काल से पहले के भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इन तस्वीरों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, जिसके बाद दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट 25 और 26 दिसंबर के वीकेंड पर ऑड इवन के हिसाब से काम करेगा। यानी शनिवार 25 दिसंबर और रविवार 26 दिसंबर को यहाँ पर दुकान ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि कई शहरों में भी यही हाल है। लोगों में ना तो कोरोना के नए खतरे का डर है और ना ही कोरोना नियमों की परवाह। भीड़ में लोगों के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना तो और भी बेईमानी होगी। तो अब लोगों को फिर से सावधान हो जाने की जरूरत है, ताकि देश में फिर से वैसी स्थिति ना हो जैसा कि पिछले 2 साल से हम देखते आ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।